मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है आपके लिए। आप जो ये डैड के किलर को पकड़वाने के लिए ये सब कर रहे हो, कहीं आपको कुछ हो गया तो? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। कभी रहना मेरे साथ। बट मम्मा फिर भी। त्रिशा, मैं जानती हूँ कि जब अपनों की बात आती है तो बहुत डर लगता है। इस डर की फीलिंग को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसी के साथ कई अरसे से जी रही हूँ मैं, पहले तेरे लिए, फिर प्रतीक की जान को लेकर, पर अब बेटा अपनी जिंदगी से ये डर खत्म करना चाहती हूँ मैं, हमेशा हमेशा के लिए। और अगर तू कमजोर पड़ गई ना तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। बी स्ट्रांग बेटा। मम्मा, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। मैं आपको कभी वीक पड़ने नहीं दूंगी। थैंक्स। मैम आपके लिए। Dear Amrita, my next advice is for you to give Sonali the joint MD post. Pratik would be pleased. Your well-wisher. मम्मा, किसका लेटर है? कुछ नहीं, ऑफिस के कागजात हैं। आज सवेरे ये लेटर आया था। Dear Amrita, my next advice for you is to give Sonali the joint MD post. प्रतीक को खुशी होती। Your well-wisher. तो क्या सोचा आपने? हेलो अमृता दी, आप सुबह बिना मुझसे मिले निकल गई। आपको कंग्रेचुलेट भी नहीं कर पाए। एनीवे, स्वाइकास की फर्स्ट फीमेल सीईओ बनने के लिए कंग्रेचुलेशंस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू नो दी, मैं तो भगवान से बस प्रे कर रही थी कि किसी भी तरह से लावण्या दी की बजाय आप सीईओ बन जाए। और देखिए, भगवान ने मेरी सुन भी ली। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सोनाली। सोनाली, एक और बात, मैं चाहूंगी कि तुम जॉइंट एमडी की पोस्ट संभालो। अगर तुम्हें एतराज नहीं हो तो। मैं जॉइंट एमडी? रियली थी? ऑफ कोर्स, मुझे क्या परेशानी होगी? आई एम रेडी। I don't know what to say. That means a lot to me. Thank you so much. सोनाली, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, जरा बिजी हूँ अभी। Of course, अब बिजी होंगी। अब आप सीईओ जो हैं। प्लीज कैरी ऑन। बाय। मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। इस वक्त ये ज्यादा जरूरी है कि ये जो आपका वेलविशर है उसकी सारी विशेस पूरी की जाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कबीर, कि मेरे बाद सोनाली को फायदा करके क्या हासिल करना चाहता है वो? ऐसा भी हो सकता है कि उसका असली मकसद किसी को फायदा पहुंचाना नहीं बल्कि किसी को नुकसान पहुंचाना हो, और वो सिर्फ अपनी दुश्मनी निभाने के लिए आपसे दोस्ती कर रहा है। मिस्टर, इसे रख के मुझे रिपोर्ट्स दो।
त्रिशा सब कुछ नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट, बीपी, ब्लड का ऑक्सीजन लेवल, सब कुछ। एंड आई एम श्योर जो रिपोर्ट्स आने वाली है ना वो भी नॉर्मल होंगी। सो यू आर परफेक्टली फाइन, ओके? बट ऐसा कैसे आदित्य? अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ पा रहा? आई कांट आई रिमेम्बर कि किसने मुझे शूट किया था। त्रिशा काम डाउन। इस तरह पैनिक होने से अगर कोई चीज अच्छी भी हो रही होगी वो भी बुरी हो जाएगी। तुम्हें इतना सब कुछ याद आ चुका है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या? तुम सही कह रहे हो, मुझे इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। यू आर राइट आदित्य, थैंक्स कि तुम मेरे साथ हो, वरना मैं अपने साथ पता नहीं क्या कर लेती। तुम्हें पता है ये पहली बार होगा जब मैं मम्मा के बगैर हॉस्पिटल आई हूँ। तुमने बताया नहीं उन्हें? नहीं, मैंने उन्हें बताया ही नहीं। तुम तो जानते हो ना उनकी लाइफ में कितना कुछ हो रहा है, एंड आई डोंट वांट दैट कि मेरी वजह से उन पे कुछ और बर्डन आए। ऐसे भी तो रूटीन चेकअप है ना, और तुम भी तो हो ना यहाँ पे। आदित्य, जी सर। त्रिशा की ब्रेन स्कैन की रिपोर्ट एग्जामिन की है मैंने। देयर इज ए स्पॉट ऑन द राइट लॉब। डॉक्टर मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो मेमोरी को डोमिनेट करता है, वो दूसरे हिस्सों के मुकाबले में कम एक्टिव है। बट देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। जैसे जैसे वो नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारी खोई हुई मेमोरी लौट आएंगी। बट डॉक्टर ये कैसे होगा? आई मीन कितना टाइम लगेगा? सो फ्रस्ट्रेटिंग। आपको अपनी लाइफ का एक हिस्सा पता है कि आपके साथ हुआ है, बट देन कोई याद कुछ भी नहीं। आई मीन आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? आई कैन अंडरस्टैंड आदित्य, यू आर अ डॉक्टर, आप समझ सकते हैं। त्रिशा का इस वक्त किसी भी तरह का स्ट्रेस लेना उसकी कंडीशन को ठीक करने के बजाय खराब कर सकता है। उसे रिलैक्स रहना चाहिए, उसकी याददाश्त को वापस लाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। जी सर, थैंक यू। सुना तुमने सर ने क्या कहा? अब तुम्हारी मेमोरी कब तक और कितनी जल्दी आती है ये तुम पे डिपेंड करता है। You better be happy and enjoy your life, okay? बट कैसे? क्योंकि दुनिया का सबसे बोरिंग लड़का तो मेरी लाइफ में है। आई मीन मैं अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करूंगी? Really? तुम्हें लगता है कि मैं बोरिंग हूँ? हाँ। अच्छा, तो चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कितना गलत सोचती हो। अच्छा, जी हाँ, कैसे? आओ तो पता चले। सोनाली, अमृता ने तुम्हें जॉइंट एमडी की जगह कैसे दी थी? उसे कैसे मालूम कि तुम ये पोस्ट चाहती थी? I have no idea दी। लेकिन अमृता दी is wonderful, you know? इतनी बड़ी पोस्ट उन्होंने मुझे दे दी, वो भी बिना मेरे मांगे। I just can't believe it। सुनो सोनाली, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम पे यकीन नहीं किया जा सकता। आई नो वो पेपर्स अमृता तक कैसे पहुंचे, ये तुम्हारी ही प्लानिंग थी सोनाली, बट मुझे लगता है तुम मुझे अब तक नहीं समझ पाई। अगर ये सच हुआ तुम बहुत पछताओगी। इनफ लावण्या दी। अगर मुझे अमृता दी से फेवर लेना होता तो मैं कबीर को और उन्हें इन पेपर्स के बारे में पहले ही बता देती। कबीर को वो कागज आपके घर से बरामद होते, उसके आगे क्या होता ये आप अच्छी तरह से समझती हैं। So stop blaming me। I'm equally surprised। अमृता दी की हार की फ्रस्ट्रेशन आप मुझ पर मत निकालिए। स्वाइका मर्डर साइट पर जो फुटप्रिंट्स के निशान मिले थे उसकी रिपोर्ट है? नो सर, बट जल्दी आ जाएगी। पता कर। तुम नर्सरी के उस बच्चे की तरह खड़े हो जिसे जोर से टॉयलेट जाना हो पर टीचर से पूछने से डरा। पूछो, जाना है कहीं? सर, जिस रिसोर्ट में मिस्टर स्वाइका का मर्डर हुआ, वहां लॉन से लेकर उनके रूम के विंडो पैनल तक हमें फुटप्रिंट्स मिले थे। लेकिन आपने मीडिया से और कमिश्नर सर से भी ये बात नहीं बताई। मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। समझ लेते तो भी क्या कर लेते? सर, सिर्फ कातिल के जूतों के निशान मिले, कातिल नहीं। ये जानकारी अगर हम सबको दे देते तो ये जानकारी उस तक जरूर पहुंच जाती। और मैं ये नहीं चाहता।
मैं चाहता हूं कि वो बिल्कुल रिलैक्स्ड रहे और अपनी किसी ऐसी गलती को सुधारने की कोशिश ना करे जिस पर अब तक हमारा ध्यान ना गया हो। सबकी तरह उसको भी समझने दो कि वो मिस्टर किसी ने उसे न देखा न हमें कुछ पता है। ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। बहुत बढ़िया आइडिया है सर, लेकिन आपको लगता है कि उस फुटप्रिंट से हमें कुछ ज्यादा पता चलेगा? फुटप्रिंट से उसकी कद काठी, वजन, लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, ये तो पता चल ही जाएगा ना। राइट सर। बाकी हम फिल्म कर देंगे। नाइफ की रिपोर्ट से तो हमें कुछ मिला नहीं। होप सो उस फुटप्रिंट और स्वाइका के पर्सनल सामान से हमें कुछ क्लू मिल जाए सर। Cheers. ये लो। लो टूट पड़ो। व्हाट टूट पड़ो? तुमने देखा इन्हें? ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये शुगर सिरप से स्विम करके निकली है। नो, आई कैन हैव इट। तुम खाओ। अरे एक बार खा के तो देखो। नो आदित्य। अरे खा के देखो। अच्छा ये रहा। एक्सक्यूज मी, एक और प्लीज। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अब तक। यस और नो? अच्छा, हाँ। ओके। तो मेरा जवाब ये है यस, यस एंड यस। रियली त्रिशा? हाँ, जलेबी इतनी अच्छी थी, मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? मैंने जलेबी के बारे में नहीं पूछा है। ओह, तुम रबड़ी की बात कर रहे हो? वो भी बहुत टेस्टी थी। त्रिशा तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे इनका रिव्यूज नहीं मांग रहा हूँ। मैंने तुमसे कुछ पूछा था कुछ दिन पहले, मैं उसका जवाब मांग रहा हूँ तुमसे, हाँ या ना? सॉरी आदि, आई फॉरगॉट द क्वेश्चन। वो एक बार फिर से रिपीट करो ना। ओके। आई लव यू त्रिशा। डू यू लव मी? गणपति ले लो। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति ले लो। ये कितने के हैं? ये 50 रुपए के। गणपति ले लो, गणपति ले लो। त्रिशा? आदित्य, मैं ये मॉम को गिफ्ट देना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, गणपति जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। माँ की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर ये साथ रहेंगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हे गणपति पापा, इस वक्त मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम है और कोई भी नहीं, तो आप प्लीज मेरी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम समझिए ना।
मैं जानता हूँ मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है, बट प्लीज समझिए ना। आदित्य, लगता है तुम सच्चे मन से प्रे नहीं करते, अदरवाइज पप्पा जी तुम्हारी हेल्प जरूर करते। I mean, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। ऋषा, कबीर, आप बैठो। थैंक्स। एक्चुअली आपसे एक जरूरी काम था। मिस्टर स्वाइका के मर्डर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे उनके सारे पर्सनल बिलोंगिंग्स की जरूरत पड़ेगी। रिजॉर्ट से उनका मोबाइल फोन तो हमें मिल गया था, मगर बाकी सारी चीजें जैसे उनका पर्सनल लैपटॉप और कोई मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, फोटो एल्बम्स या और कोई भी फाइल जिसका मिस्टर स्वाइका से कोई ताल्लुक रहा हो, वो सारी चीजें मुझे लगेंगी। आई एम श्योर में से हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा उस कातिल तक पहुंचने का। कबीर, अगर तुम्हें वाकई यकीन है कि इन सब चीजों से शायद तुम्हें कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा, I'll get them. एक्चुअली एक और काम था। अमृता जी, आपको ऐसा कुछ करना होगा जिससे आपकी सीईओ की कुर्सी खतरे में पड़ जाए। मैं कुछ समझी नहीं कबीर। देखिए, जो इंसान, ये जो आपका शुभचिंतक है, अगर ये आपको सीईओ बनाने के लिए लावण्य के घर में चोरी करा सकता है, तो ये आपको सीईओ की कुर्सी पर बनाए रखने के लिए कुछ भी करेगा। हो सकता है ये आपकी मदद करने की कोशिश करे, आपको कांटेक्ट करें, और हम तब तैयार होंगे उसको पकड़ने के लिए। लेकिन कबीर, ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हिसाब से तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही आपके लिए कुछ खतरा बन सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लें जिससे उन्हें ये लगे कि कंपनी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, तो आई थिंक वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझते हैं, प्रॉफिट या लॉस की, राइट? और आई थिंक हमारे लिए इतना काफी होगा। क्या बात है, आपको मेरे इस प्लान पर डाउट है? नहीं कबीर, डाउट तुम्हारे प्लान पर नहीं है, लेकिन मैं प्रतीक के कंपनी को इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? ना चाहते हुए भी इस खेल में मैंने लावण्य दी को पहले से ही मेरा दुश्मन बना लिया है। डरती हूँ ऐसा ही चलता रहा तो मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। I understand, लेकिन मिस्टर स्वाइका के कातिल तक पहुंचने का इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो प्लीज प्रतीक की डायरी, माई ड्रीम्स, स्वाइका एजुकेशन मॉल प्रोजेक्ट। प्रतीक का सपना था ये। Not bad, Megan. आदित्य, मेघन, और इंतजार नहीं कर सकता मैं तुमसे वो बात कहने का जो मैं तुमसे तब से कहना चाहता था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। I love you, Meghana. Do you love me? बोलो ना।
अगर ना है तो तुम मना कर सकती। लव यू टू। Gaurav, I have some good news for you. I am your new joint MD. So you can congratulate me now. समझ में नहीं आता है कि भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं। जरूर ये तुम्हारी किसी चाल का नतीजा होगा, राइट? You know what, Gaurav? मैं समझ सकती हूँ। तुमने लाइफ में कभी कुछ अचीव ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली मेरी अचीवमेंट्स पर तुम ज्यादा खुश कैसे हो सकते हो? But don't worry, अब जॉइंट एमडी हूँ, so I'll see what best I can do for you. No thanks. Please. I don't need your help. तुम्हारी ये स्कीमिंग, प्लॉटिंग, प्लानिंग, ये एक दिन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। Just mark my words. ये फाइल देने आया। कुशान, कुशान, ओह थैंक यू, सही किया तुमने। चाबी कहाँ गई? हाँ, सेफ को खुला रख के कहीं जाना नहीं चाहिए, पता नहीं हमारी सीक्रेट कहाँ चली जाए। नहीं, कुशान ने अमृता तक वो पेपर्स तो नहीं पहुंचाए। क्या तुम्हारा पागलपन सिर्फ एक नाटक है कुशान? अगर ऐसा है तो तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। कोई लावण्य अग्रवाल को बेवकूफ नहीं बना सकता। चोट लगी? No visitors and no calls, please. पासवर्ड लॉक्ड है। उसका पासवर्ड क्या है? I have no idea. अमृता जी, जनरली पासवर्ड्स अपने लव्ड वंस के नाम होते हैं या कोई इंपॉर्टेंट नंबर्स? अब ट्राई त्रिशा या त्रिशु। नहीं। प्रतीक की बर्थ डेट हो सकती है। आपका नाम? प्रतीक मेरा नाम नहीं डालेंगे। मिसेस स्वाइगा आपको प्यार से क्या बुलाते थे? एमी। पासवर्ड के लिए वो बहुत शॉर्ट है। क्या पासवर्ड डाला तुमने? लव यू एमी। हेलो, मॉम है अंदर? हेलो त्रिशा मैम। जी मैम अंदर है, बट उन्होंने किसी को भी डिस्टर्ब करने से मना किया है। ऐसा क्यों? किसी क्लाइंट के साथ है? जी नहीं, एसीपी कबीर सर के साथ हैं। ओह, एसीपी अंकल है? देन इट्स फाइन, मैं जा सकती हूँ अंदर। ओ प्लीज मैम, मैम ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, एंड सॉरी मुझे उनका ऑर्डर फॉलो करना होगा। नो इशू, मैं मॉम को कॉल करती हूँ। नहीं, क्यों मम्मा का फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। चलो कोई ना, मैं यही वेट करती हूँ। फाइनेंशियल डिटेल्स के फाइल्स ही मैं नहीं खोल सकता। मैं आईटी एक्सपर्ट को दिखा के खुलवाता हूँ।
Madam, my associate will pick this up. मैं उसे बाद में भेज दूँ। कबीर, ये प्रतीक की डायरी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारे काम आ जाए। प्रतीक ने बस अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लिखा था। कैन आई कीप इट? क्या लिखा है इसमें? प्रतीक एक प्रोजेक्ट के बारे में काफी एक्साइटेड थे, लेकिन उनके इस प्रोजेक्ट को स्वाइका इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। स्वाइका एजुकेशन मॉल, इट वाज हिज ड्रीम प्रोजेक्ट। एजुकेशन मॉल? लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बोर्ड ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तुम क्या सोच रहे हो कबीर? अमृता जी, आपने मुझे पूछा था ना कि आप ऐसा क्या कर सकती हैं कि पूरा बोर्ड आपके खिलाफ हो जाए और वो आदमी, ये आपका वेल विशर, उसे सामने आना पड़े आपको बचाने। इससे अच्छा आइडिया क्या हो सकता है? सोचिए, प्रतीक स्वाइका का ये प्रोजेक्ट जिसे खुद बोर्ड ने रिजेक्ट किया था, फिर से शुरू कीजिए। You're right, कबीर। इंटरकॉम दीजिए मुझे। अमृता मैम ने कल मुझसे खुद कहा था, कल ऑफिस आते ही उन्हें ये टेंडर की फाइल उनके डेस्क पर चाहिए। एंड नाउ शी इज बिजी विद दैट गाय, दैट एसीपी। या यू आर राइट यार, जब से प्रतीक सर गए हैं ना, तब से मैम हमेशा एसीपी के साथ ही बैठी रहती है। एक्चुअली आई एम श्योर कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है। सर, ये लैपटॉप को ऐसे घूरने से आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ मिलेगा हमें? सॉरी सर, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मिस्टर स्वाइका के इस लैपटॉप से और बाकी सारे सामान से हमें सुराग के मिलने की कितनी उम्मीद लगाए रखनी चाहिए। तुम बताओ, एक आदमी अपने लैपटॉप में हिडन फोल्डर बनाकर उसमें क्या क्या छुपा कर रख सकता है? कुछ भी सर, मतलब कि कुछ खास और जरूरी डॉक्यूमेंट्स। सर, कुछ अतीत की यादें, फैमिली मोमेंट्स, या अपने अतीत के ऐसे कुछ गहरे राज जिन्हें वो सबसे शायद खुद से भी छुपा कर रखना चाहता। अपने नाम के साथ जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम जिसे याद रखना बेहद तकलीफ दे हो और भूलना नामुमकिन। या बीता हुआ पूरा का पूरा कल जो आज सामने आकर खड़ा हो गया। खैर, जो भी हो, इस लैपटॉप के साथ साथ बाकी सारे सामान की ठीक से जांच कर लो। कोई भी हिडन फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट छूटनी नहीं चाहिए। यस सर। इन्हें तुम ले आई थी ना? इन्हें रूम में क्यों रखा? खुद आकर दे देती मुझे। मम्मा, मैं ऑफिस आई थी, बट यू वर बिजी। आपने अपने ऑफिस स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। सो मैं वापस लौट गई। ओह माय गॉड, वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना था। मैं कल ही सेक्रेटरी को बोल दूंगी, चाहे कुछ भी हो, जब तुम आओ मिलने को तुम्हें तुरंत अंदर ले आए। हाउ कुड शी? आई एम सो सॉरी बेटा। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। जरूर कुछ इम्पोर्टेंट रहा होगा रिलेटेड टू बिजनेस। नहीं बेटा, तुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ बिजनेस के बारे में था, लेकिन
सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि कबीर और मैं कुछ क्लूज ढूंढ रहे थे तुम्हारे पापा के पर्सनल इंफॉर्मेशन से, कंप्यूटर, बुक्स, डायरी, कि शायद इन्वेस्टिगेशन में कुछ मदद मिल जाए। ओह, क्या हो? गिव मी अ हग। बहुत थका देने वाला दिन था आज। थैंक यू मैम। ये पेपर्स। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, यूनिवर्सिटी की सारी जमीन आपकी हुई। मैं चलता हूँ। अब जैसे कबीर ने कहा, इस डील के बारे में सबको पता चलना चाहिए। सोनाली, मैंने प्रतीक के प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे बात की थी। हाँ, वो एजुकेशन मॉल। मैंने 250 करोड़ की जमीन खरीद ली है। अब जल्द ही वो प्रोजेक्ट मैं शुरू करने जा रही हूँ। थैंक यू। Dude. आवाज मत करो। दीप। हाय सोनाली, बैठो। थैंक गॉड आप यहाँ मिल गई दी। हेलो कुशान, हाउ आर यू? क्या हुआ? दी, मैंने आपको कितनी बार फोन किया, आप फोन ही नहीं उठा रही थी। मुझे यहाँ तक आना पड़ा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे आपको। ओह, आई एम सो सॉरी मैम। मैं अपना फोन चेक नहीं कर रही थी, वरना स्वाइका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जॉइंट एमडी का फोन ना उठाने की, क्या कहते हैं वो, हिमाकत मैं नहीं कर सकती। दी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हाँ, माना कि अमृता दी ने मुझे जॉइंट एमडी की पोस्ट दी और मैं उसे इनकार नहीं कर पाई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ आपको इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने दी। हुआ क्या? आई रियली थिंक यू शुड सेव योर कंपनी लावण्या दी, वरना अमृता दी इस कंपनी को बर्बाद करके रख देंगी। एक ही दिन में 250 करोड़ रुपए का नुकसान। कैसे? अमृता दी ने 250 करोड़ रुपए में कोई यूनिवर्सिटी लैंड खरीदा है, स्वाइका एजुकेशन मॉल नाम के किसी प्रोजेक्ट के लिए। कैन यू बिलीव दैट? Has she gone mad? ये वो प्रोजेक्ट है जो बरसों पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्ट कर चुके हैं। आई एग्री। अमृता, ये कंपनी तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? व्हाट? क्या सोचकर तुमने ये डेट प्रोजेक्ट रिवाइव करने का फैसला किया जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले रिजेक्ट कर चुकी है? इस कंपनी की सीईओ होने के नाते मुझे लगा कि प्रतीक का ये ड्रीम प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा, और इसलिए मैंने माय फुट। जानती क्या हो तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में? क्योंकि इस जगह पर कोई भी काम वक्त पर पूरा करना इम्प्रैक्टिकल था। ऐसा कोई आर्किटेक्ट नहीं था जो इस प्रोजेक्ट की डिमांड को पूरा कर सकता था। इट वॉज बैड बिजनेस। और तुम्हें लगता है जो काम प्रतीक नहीं कर सका वो तुम पूरा कर दोगी बस यूं ही? बोर्ड को कैसे कन्विंस करोगी तुम? ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। डू यू हैव एन आर्किटेक्चरल डिजाइन फॉर द प्लेस? तुम्हारे पास कल सुबह 11 बजे तक का वक्त है। आई एम कॉलिंग फॉर एन अर्जेंट बोर्ड मीटिंग।
तब तक आर्किटेक्चरल डिजाइन अलॉन्ग विद द होल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम लेकर वहां आओगी और I'll submit your resignation. दी, क्या आप इतनी गुस्से में क्यों लग रही हैं? कंपनी के 250 करोड़ रुपए उसने यूं ही उड़ा दिए. She's trying to revive the dead project, the प्रतीक स्वाइका एजुकेशनल मॉल प्रोजेक्ट. अरे वो प्रोजेक्ट तो भाई के दिल के बहुत करीब था. शायद इसीलिए भाभी ने उसे... ओ गौरव, कम ऑन, तुम्हारा दिमाग ठीक रहता है? तुम कैसे सोचते हो मुझे कभी समझ नहीं आता. जब प्रतीक था तुम उसकी जी हुजूरी करते थे, अब अमृता आ गई तुम उसके सामने सर हिला रहे हो. अपने उस प्रोजेक्ट में भी प्रतीक ने अपना ही फायदा देखा होगा, वरना प्रतीक स्वाइका और एजुकेशन मॉल. तुम अपना दिमाग कभी चलाओगे भी या नहीं? You exasperate me. कहीं ऐसा तो नहीं ये आइडिया तुम्ही ने उसे दिया है? दी, आप इसे सोच भी कैसे सकती हैं? तुम ये गेम खेल रहे हो ना मेरे साथ, तो अच्छा नहीं होगा. This will be very bad for you. दी, अब सोए नहीं? एक अरसा बीत गया कबीर, लेकिन अब सोना चाहती हूँ मैं. क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? शायद. कबीर, इस सब में मुझे मत डालो. मुझसे नहीं होगा ये सब. मैं हार जाऊंगी और मेरे साथ तुम भी. बिल्कुल. अगर ये आपकी नींद की कीमत है और ये कीमत मुझे चुकानी है, तो मुझे लगता है ये कीमत बहुत छोटी है. एक काम कीजिए, कल सुबह अपने सीईओ पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दीजिएगा और इस मामले से अपने आप को बिल्कुल आजाद समझिए. ये केस को इन्वेस्टिगेट करना, सॉल्व करना एक पुलिस ऑफिसर का काम है, मेरा, आपका नहीं. मगर अमृता जी, आपको मुझे एक श्योरिटी देनी होगी कि इसके बाद आपको चैन की नींद जरूर आएगी. दे सकती हैं आप? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है आपको फिर भी चैन की नींद नहीं आएगी. You know why? क्योंकि आप ये जानती हैं कि आपके साथ गलत हुआ. ये गलत को सही करने का आपको एक मौका मिला और आपने वो गंवा दिया, वो भी बिना लड़े. लेकिन कबीर, मैं अपने आप को खोती जा रही हूँ कबीर. चाहे वजह कुछ भी हो, मैं भी तो वही कर रही हूँ जो और लोग कर रहे हैं. किसी से कुछ छुपा रही हूँ, किसी को कुछ बता रही हूँ. गलत और सही का जैसे अंतर ही मिटता जा रहा है. बिल्कुल गलत सोच रही हैं आप. किसी भी चीज का सिर्फ एक पहलू नहीं होता. अमृता जी, एक क्रिमिनल एक इंसान को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है, और वही चीज सरहद पर खड़ा एक सिपाही भी करता है. एक को फांसी की सजा दी जाती है और दूसरे को मेडल. क्यों? मोटिव अमृता जी, मोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, सही और गलत की इस लड़ाई में सिर्फ आप सही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको यह लगता है कि गलत के सामने अपने हथियार छोड़ देने से, मैदान छोड़कर भाग जाने से आपको चैन की नींद आएगी, तो बेशक आप ऐसा कर सकते हैं. तो प्लीज बताइए, अगर मुझे आपको कल मिलना हो तो मुझे कहाँ आना होगा? आपके घर या ऑफिस? इसका जवाब तुम जानते हो कबीर. कल सुबह मैं वक्त पे आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगा. कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत बिजी रहने वाला है, तो प्लीज टेक सम रेस्ट, सो जाइए. गुड नाइट. कबीर. जी. थैंक यू. आप जानती हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है. गुड नाइट. मैं ठीक कर रही हूँ ना प्रतीक? तुम मेरे साथ हो.
स्वाइका एजुकेशन प्रोजेक्ट को रिवाइव करने का प्लान अमृता का नहीं हो सकता। शी डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। ये उसे किसने सजेस्ट किया? इस प्रोजेक्ट के फेवर में सिर्फ 2 ही लोग थे, गौरव और कुशान। गौरव इसलिए, खैर गौरव को तो किसी भी चीज की ना कहने की हिम्मत ही नहीं होती प्रतीक के सामने। कुशान को लगता था कि ये प्रोजेक्ट उसकी लाइफ बदल सकता है। लावण्या, I have a surprise for you. प्रतीक का वो स्वाइका एजुकेशन मॉल प्रोजेक्ट जो बोर्ड ने रिजेक्ट किया था क्योंकि कोई भी आर्किटेक्ट उसकी डिजाइन क्रैक नहीं कर पाया। वेल गेस व्हाट, मैंने वो डिजाइन क्रैक कर दी। अब प्रतीक वो प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा। ये देखो देखो। इट्स अ क्रेजी आइडिया कुशान। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रतीक ने प्रोजेक्ट रखा था तब भी मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। आई डिडंट सपोर्ट हिम। डजंट मेक सेंस। फॉरगेट अबाउट इट, ये नहीं होगा। लावण्या देखो, अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो मेरा करियर बन सकता है। दुनिया के टॉप आर्किटेक्ट्स में मेरा नाम शामिल हो सकता है। कुशान, अगर ये प्रोजेक्ट हुआ तो, जो कि नहीं होगा, मैंने बेकार ही इतनी मेहनत की। Leave it. लावण्या एक बार देख तो लो। This is business. It's okay. होता है। Yes. It has to be कुशान। कुशान पागल नहीं, पागल होने का नाटक कर रहा है, मेरे खिलाफ अमृता का साथ दे रहा है। He is playing a game with me. पागल है या नहीं ये बात मुझे कंफर्म करनी पड़ेगी। कुशान ग्रेवाल। कुशान, प्लीज टीवी की आवाज कम कर दो, मुझे एक जरूरी फोन करना है। 2 minutes। सोनाली, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। ओके। कल सुबह 11 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अमृता के साथ मीटिंग है स्वाइका एजुकेशनल मॉल को लेकर। डेफिनेटली बोर्ड अमृता से वो डिज़ाइन मांगेगी और अमृता के पास उसका डिज़ाइन नहीं होगा क्योंकि जब प्रतीक इंटरेस्टेड था तब भी कोई आर्किटेक्ट सामने नहीं आया इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। सो ऑब्वियसली जब उसके पास डिज़ाइन नहीं होगा तो मैं उसे कह दूंगी कि तुमने कंपनी के फंड्स को मिसयूज किया है एंड शी हैज नो राइट टू बी द सीईओ। तुम बस मेरा उस वक्त साथ देना, ओके? ऑफ कोर्स दी, मैं आपके साथ हूँ। गुड। मैं भी नहीं चाहती कि अमृता दी फालतू में अपने हस्बैंड के ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर हमारी कंपनी का कीमती पैसा बर्बाद करें। डोंट वरी, आई एम विद यू। कल उसका एज सीईओ लास्ट डे होगा, आई प्रॉमिस यू। ग्रेट। ओके। All yours, honey. कल का दिन अमृता की नहीं बल्कि तुम्हारी बर्बादी का दिन होगा, लावण्या स्वाइका ग्रेवाल।